हेलो बच्चों, हम क्लास 8 का पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं और टॉपिक का नाम है अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। तो इसमें हम ट्राइबल कम्युनिटी की बात कर रहे थे। तो अभी बात करते हैं नियामगिरी हिल की। तो नियामगिरी हिल कहाँ पे पड़ता है? उड़ीसा के कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में। तो ये जो हिल है, मतलब ये जो एरिया है, वहाँ पे कौन सी कम्युनिटी रहती है? डोंगरिया कोंड्स ये कम्युनिटी रहती है। और ये कौन सी कम्युनिटी है? आदिवासी कम्युनिटी है। तो ये जो नियामगिरी हिल है ये इस कम्युनिटी के लिए बहुत ही सेक्रेड माउंटेन है। मतलब ये इस माउंटेन को बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो बताया जा रहा है कि एक मेजर एल्युमिनियम कंपनी जो थी वो प्लान करी थी कि वो यहाँ पे इसी नियामगिरी हिल पे माइन और रिफाइनरी सेटअप करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो वहाँ पे आदिवासी कम्युनिटी है यानी ये ढूंगरिया कोंड्स जो ये आदिवासी कम्युनिटी है, इनको डिस्प्लेस कर दिया जाएगा। मतलब वहाँ से निकाल दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इनको माइन और रिफाइनरी सेटअप करना था। लेकिन ये जो कम्युनिटी थी, आदिवासी कम्युनिटी, इन्होंने क्या किया, स्ट्रांगली इसको रजिस्ट किया। और मतलब यहाँ पे जो डेवलपमेंट होने वाली थी इसको इन्होंने स्ट्रांगली रजिस्ट किया। और फिर बाद में इनके साथ एनवायरमेंटलिस्ट भी जुड़ गए, उन्होंने भी इसको रजिस्ट किया, मतलब नहीं होने दिया ये काम। तो उस कंपनी के ख़िलाफ़ अभी भी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। तो अभी बात करते हैं कि जो फॉरेस्ट लैंड है वो साफ़ किए जाते हैं टिम्बर के लिए और ज़मीन मिल सके, ताकि वहाँ पे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री सेटअप किया जा सके फॉरेस्ट लैंड पे। तो जो आदिवासी है वो ऐसे एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पे मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं या बाकी नेचुरल रिसोर्सेज अबंडेंस में पाए जाते हैं। तो आदिवासी वहाँ वहीं पे रहते हैं। तो यही जो एरियाज़ है वो इनसे ले लिए गए ताकि वहाँ पे माइनिंग हो सके और बाकी जो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स हैं वो वहाँ पे किए जा सकें। तो जो पावरफुल फोर्सेस है, इन्होंने क्या किया, मतलब जिनके पास पावर थी, तो इन्होंने क्या किया, इनसे ज़बरदस्ती वो ज़मीन ले ली। तो कभी कभार क्या होता है, बहुत बारी ऐसा हुआ है कि इनसे फोर्सफुली, मतलब ज़बरदस्ती ज़मीन ले ली गई जहाँ पे ये रहते थे और प्रॉपर प्रोसीजर्स भी फॉलो नहीं किए। तो अगर हम ऑफिशियल फिगर्स की बात करें, लगभग 55% जो पर्सनस हैं जिनको डिस्प्लेस कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे माइंस और माइनिंग प्रोजेक्ट्स किए गए। जो 50% जो पर्सन जिन डिस्प्लेस हुए हैं वो कौन थे? ट्राइबल्स थे। और एक और जो रीसेंट सर्वे रिपोर्ट किया गया है ऑर्गेनाइजेशंस ने, वो ऑर्गेनाइजेशन जो इन आदिवासीज़ में रह के काम करते हैं, तो उनके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो 79% जो पर्सन डिस्प्लेस हुए हैं, कहाँ से डिस्प्लेस हुए हैं, कौन सी स्टेट से? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड। इनसे जो डिस्प्लेस हुए पर्सन वो कौन है? ट्राइबल्स हैं। तो बोलते हैं कि जो इनकी ह्यूज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड है, मतलब जिन ज़मीनों पे ये लोग रहते थे, वो अब कहाँ, मतलब वहाँ पे क्या बना दिए गए हैं, बहुत सारे डैम्स बना दिए गए हैं, जो कब बना दिए गए? इंडिपेंडेंट इंडिया में। तो नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करेंगे तो उनकी जो लैंड है वो मिलिटराइज्ड कर दी गई है। मतलब वो ज़मीन जो है वो मिलिट्री के अंडर आ गई है या फोर्सेस के अंडर आ गई। जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पे हथियार वगैरह रखते हैं, तो वो ज़मीन उनको दे दी गई है। तो अब ये भी बताया गया है, इंडिया में लगभग 104 नेशनल पार्क्स हैं और कितना एरिया कवर करते हैं वो भी बताया गया है। और 543 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। तो ये यहाँ पे जहाँ पे नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ बना दी गई हैं, वो वाले एरियाज़ है जहाँ पे ट्राइबल्स रहते थे और उन एरिया से उनको इवेक्ट कर दिया गया, मतलब उनको निकाल दिया गया। तो जब वो अगर वो इन्हीं एरियाज़ में रहना स्टे करते हैं, कंटिन्यू करते हैं वहीं उन्हीं एरियाज़ में रहना जहाँ पे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ बना दी गई है, तो उनको क्या कहा जाता है कि वो एनक्रोचर्स, मतलब घुसपैठिए हैं। तो अभी बोलते हैं कि अगर अपनी वो ज़मीन खो देते हैं और जो फॉरेस्ट में से जो ज़रिया आता है, मतलब जो नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह जो इनको मिलते हैं, वो भी ये खो देते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि जो ट्राइबल्स है यानी ये जो आदिवासी हैं वो अपना रहने का, मतलब
रहने का जो ज़रिया है, मेन सोर्स जो है इनका लाइवलीहुड का, वो खो देते हैं और खाना भी खो देते हैं, क्योंकि उनको फॉरेस्ट से ही सब चीज़ें मिल जाती हैं। तो अब जब इन्होंने अपनी ट्रेडिशनल होमलैंड्स को खो दिया, तो बहुत सारे आदिवासी कहाँ चले गए, सिटीज़ में माइग्रेट हो गए। क्यों? क्योंकि काम की तलाश के लिए वो सिटीज़ में माइग्रेट हो गए, जहाँ पे इनको बहुत ही कम वेजेस में काम पे रख दिया जाता है, और कहाँ पे कोई लोकल इंडस्ट्रीज़ में इनको काम मिल जाता है, या बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शन साइट्स पे इनको काम मिल जाता है, लेकिन लो वेजेस में। तो इसका मतलब ये है कि वो कौन सी मतलब साइकिल ऑफ पॉवर्टी और डिप्राइवेशन के साइकिल में फंस जाते हैं। मतलब जब इनको लो वेजेस मिलेंगे तो इनको मतलब ये गरीबी सहनी पड़ती है इनको। तो जो 45% है ट्राइबल ग्रुप्स रूरल एरियाज़ में, मतलब गाँव में जो 45% ट्राइबल ग्रुप्स हैं, और शहरों में जो 35% जो ट्राइबल्स हैं वो बिलो पावर्टी लाइन रहते हैं। तो इनकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे जो ट्राइबल चिल्ड्रन हैं वो भी माल नरिश्ड है, मतलब उनको ढंग से खाने को भी नहीं मिलता। जब वो गरीबी की रेखा के बिलो रहते हैं, तो उनके बच्चे भी माल नरिश्ड होते हैं, उनको खाना भी नहीं मिल पाता है कभी कभार। तो जो इनमें लिटरेसी रेट है ट्राइबल्स में, वो भी बहुत लो है। तो जो आदिवासी, जब इनको अपनी लैंड से डिस्प्लेस किया जाता है, तो वो लगभग अपना सोर्स ऑफ इनकम भी खो देते हैं। वो अपने ट्रेडिशंस खो देते हैं, कस्टम्स खो देते हैं, अपना मतलब जीने का जो ज़रिया होता है, तरीका होता है, वो भी खो देते हैं। तो गोविंदा मरन एक पर्सन है, उसने बोला कि हमें मतलब उड़ीसा में एक रिफाइनरी प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया, तो उसकी वजह से क्या कर दिया गया, इन लोगों ने इन्होंने हमसे हमारी फार्मिंग लैंड छीन ली। कुछ घर इन्होंने बेशक छोड़ दिए, लेकिन हमारे क्रिमेशन ग्राउंड, मतलब जो शमशान घाट जो होता है, वो भी छीन लिया। हमारे टेंपल, वेल, पॉन्ड, इन सब पे इन्होंने कब्ज़ा कर लिया। तो हम यहाँ पे हम कैसे सरवाइव कर पाएंगे? ये कौन बोल रहे हैं? गोविंदा मरन, जो एक ट्राइबल कम्युनिटी के पर्सन हैं। तो हमने ये भी देखा कि जो ट्राइबल लाइफ है, मतलब जो इनकी लाइफ है, जैसे इनकी लाइफ के जो सोशल डायमेंशंस या इकोनॉमिक डायमेंशन, इन दोनों में क्या है, इंटरकनेक्टेडनेस, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सोशल डायमेंशंस में मान लो कि इनका रहने का तरीका, कैसे रहते हैं, इनके कस्टम्स, ट्रेडिशंस, वो सब, और इकोनॉमिक मतलब लाइवलीहुड इनका, तो ये क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ये बोलते हैं कि अगर इनके एक स्फेयर में डिस्ट्रक्शन होगा, मतलब एक स्फेयर डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, तो उसका असर किस पे पड़ेगा? दूसरे पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। जैसे हमने ये पढ़ा कि इनको जब इनके जगहों से निकाल दिया जाता है, इनको माइग्रेट होना पड़ता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, इनके कस्टम्स, ट्रेडिशन सब ख़त्म हो जाते हैं। इवन कि इनको फिर पॉवर्टी में रहना पड़ता है, इनके बच्चे माल नरिश्ड हो जाते हैं, या बिलो पॉवर्टी लाइन इनको रहना पड़ता है। तो यही इसमें बताया गया है कि एक स्फेयर में अगर डिस्ट्रक्शन होगा, तो वो दूसरे को इम्पैक्ट करता है। तो इनका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है या डिस्पोजिशन हुआ है, इसकी वजह से, मतलब ये जो इनकी जो स्टोरीज़ हमने पढ़ी, वो बहुत ही पेनफुल है, दर्दनाक है और वॉयलेंट है। ये सब हमने इसमें पढ़ा। तो अभी इसमें हम बताते हैं कि जो आदिवासीज़ है वो लगभग 10,000 से भी ज़्यादा प्लांट स्पेशीज़ यूज़ करते हैं, और उन 10,000 में से 8,000 स्पेशीज़ जो है वो मेडिसिनल पर्पसेस के लिए यूज़ होती है, मतलब उनसे दवाई वगैरह बनाई जाती है। जो 325 है उनको एज पेस्टिसाइड्स यूज़ किया जाता है। 425 को एज गम्स, रेजिन्स और डाइस के तौर पे यूज़ किया जाता है। 550 जो है उसको एज फाइबर यूज़ किया जाता है, और 3500 क्या है, एडिबल है, मतलब वो खाने लायक है। तो ये बता रहे हैं कि जो ये एंटायर नॉलेज है, मतलब जंगलों से जो जो प्रोड्यूस मिलता है, मतलब जो जो रिसोर्सेज है, वो इनके पास नॉलेज होती है। अब जब हम इनको जंगलों से ही निकाल देंगे, वाइप आउट कर देंगे, तो इसका मतलब ये है कि वो जो नॉलेज इनके पास है वो ख़त्म हो जाएगी। जब हम इनको जंगलों से ही निकाल देंगे, तो जब इनका हक भी नहीं रहेगा फॉरेस्ट लैंड पे, तो जो इनके पास जो नॉलेज है उसका भी कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, वो भी वाइप आउट हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।